क्या आप यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं? या फिर क्या आपको भी जब अपार आईडी जनरेट करते हैं तो एनए का मैसेज आ रहा है और मैसेज ये भी आ रहा होगा कि कुछ समय बाद अपार आईडी जनरेट हो जाएगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आपके इस सवाल का पूरा हल मिलेगा। आज हम बात करेंगे अपार आईडी में एनए क्यों दिख रहा है, इसका समाधान कैसे करें और कब तक ये समस्या ठीक हो सकती है। कि आप लोग भी शिक्षा से जुड़े हैं और यूडाइस पोर्टल का उपयोग करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम यहाँ पर एक अपार आईडी जनरेट कर देखते हैं कि किस प्रकार का मैसेज शो होता है। तो यहाँ पर जो सहमति पत्र है उस सहमति पत्र में यहाँ पर सारी जो फॉर्मेलिटी वो पूरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ या फिर कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ इस प्रकार का मैसेज आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि अपार आईडी जनरेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटों में यहाँ पर अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। तो इसको यहाँ से हम लोग बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्टेटस के अंदर रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है और अपार आईडी में नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी अपार आईडी जनरेट नहीं हुई। अब समस्या ये है कि यहाँ पर अपार आईडी कब तक जनरेट होगी। अब इसमें कोई कुछ भी समय निश्चित नहीं है। हो सकता है कि 5 मिनट में हो जाए, हो सकता है कि 10 घंटे लग जाए, हो सकता है 16 घंटे लग जाए, हो सकता है 24 घंटे भी लग सकता है, हो सकता है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा भी लग सकता है, 48 घंटे भी लग सकते हैं। यानी कि जब भी आपकी ये जो अपार आईडी की रिक्वेस्ट आप लोगों ने सबमिट की है, वो आगे से यूडाइस पोर्टल से जब अप्रूव हो जाएगी तब इस छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई अभी फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों का सिंपल सा काम यही है कि पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में सबमिट पे हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में जब इस प्रकार का मैसेज आपके सामने शो हो जाता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल जनरेट हो चुकी है। अब आईडी कभी भी आए ये हमारी परेशानी नहीं है, ये यूडाइस पोर्टल पे जो काम करने वाली ये उनकी परेशानी है कि वो इस रिक्वेस्ट को कब एक्सेप्ट करेंगे और कब अपार आईडी जनरेट होंगे। हमारा काम इतना ही था कि सहमति फॉर्म को यानी कंसेंट फॉर्म को आप लोगों को फाइनल सबमिट करना था। अब आगे का काम यूडाइस पोर्टल से संबंधित जो कार्य देखते हैं जो नेशनल लेवल पर उनका काम है। तो आप लोगों को सिर्फ सबमिट कर रिक्वेस्ट को छोड़ देनी है और चिंता नहीं करनी है कि जब भी अपर आईडी जनरेट होगी वो जनरेट हो जाएगी। आप लोग चाहो तो 1-2 दिन बाद उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेटस में भी 2 प्रकार के स्टेटस आपको देख सकते हैं। जिनकी हम लोगों ने अपर आईडी जनरेट नहीं की है वहाँ पर नोट अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है। जिनकी हम लोगों ने अपर आईडी जनरेट करने की रिक्वेस्ट भेज दी है, यहाँ पर स्टेटस में रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ समय बाद में जैसे कि पहले होता था अपार आईडी बच्चे की आ जाएगी तो यहाँ पर शो होने लग जाएगी और यहाँ पर स्टेटस में जनरेटेड लिखा हुआ आ जाएगा और अपार आईडी में जहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर अपार आईडी लिखी हुई आ जाएगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।